पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं आपको पूरे के पूरे मेन्यूज के बारे में। जो भी मेन्यूज अवेलेबल है हमारे पास उन सब के बारे में छोटा सा मैं आपको डिस्कशन कर लेते हैं। हम सबसे पहले हमारे पास फाइल है, फाइल में हमारे पास काफी सारे ऑप्शन है, न्यू, ओपन, रिसेंट, क्लोज, सेव, पब्लिश, ये सारे ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। देन आता है एडिट। एडिट के अंदर हमारे पास कट, कॉपी, पेस्ट, सिलेक्ट, फाइंड एंड रिप्लेस, ये वाले ऑप्शन है। स्पेलिंग मिस्टेक्स, शो एंड हाइड, हमें यहाँ से हम हमारे जितने भी कंपोजिशन टूल बार है, फॉर्मेट टूल बार 1, फॉर्मेट टूल बार 2, एडिट मोड टूल बार, स्टेटस बार, मतलब जितना भी है ना मेरा ये कंपोजिशन टूल बार, फिर ये फॉर्मेट टूल बार 1, फॉर्मेट टूल बार 2, मुझे जो चीज यहाँ से रिमूव करनी होगी मैं एडिट से यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ और मुझे वापस लानी है मैं यहाँ क्लिक करके वापस जाऊंगा। ये मेरा कंपोजिशन टूल बार था। अब अगर मुझे कंपोजिशन टूल बार यहाँ पे विजिबली करवाना है शो, तो मैं कंपोजिशन टूल बार पे यहाँ क्लिक कर सकता हूँ, तो ये शो हो रहा है। मैं अनचेक करूंगा ये शो नहीं होगा। इस तरह से आप कंपोजिशन टूल बार के साथ वर्क कर सकते हो। देन आते नीचे ये फॉर्मेट टूल बार 1 है, यहाँ से हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, और ये नीचे फॉर्मेट टूल बार 2 है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इनमें से किसी को शो करवाना है, नहीं करवाना है, तो आप यहाँ चेक अनचेक यूज कर सकते हो। देन आता है एडिट मोड टूल बार। ये मेरा एडिट मोड टूल बार था, नीचे एडिट मोड था। वापस अगर मैं यहाँ क्लिक करके लेके आऊँ तो आपको नीचे यहाँ दिखेगा एडिट मोड आ जाएगा, ये रहा, जहाँ पे मेरे पास डिजाइन, स्प्लिट और सोर्स का ऑप्शन अवेलेबल है। देन द नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास है वो है स्टेटस बार। स्टेटस बार यहाँ नीचे हमारा स्टेटस बार था। मैं आप अगर यहाँ पे व्यू में जाके दिखाऊँ आपको, तो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा स्टेटस बार। ये यहाँ पे स्टेटस बार है। तो सारे ऑप्शन, रूलर, साइड बार, हम इस तरह से अनचेक और चेक कर सकते हैं। सो ये हमारा कंपोजिशन टूल बार था, ये फॉर्मेट टूल बार 1, फॉर्मेट टूल बार 2, यहाँ पर नीचे हमारा सोर्स कोड एंड डिजाइन का था। ये हमारा रूलर, यहाँ पे हमारे पास रूलर और स्पेस अवेलेबल है। यहाँ से आप HTML के टैग कोड्स चेक कर सकते हो, डिजाइन, स्प्लिट, सोर्स कोड आप चेक कर सकते हो, वो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो और यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। इंसर्ट में हमारे पास है इमेजेस, टेबल्स, फॉर्म्स। जो फॉर्म का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है वो यहाँ पे भी एज इट इज अवेलेबल है। सो आप यहाँ से भी चाहो तो चूज कर सकते हो। देन हमारे पास ऑप्शन है लिंक का, एंकर नेम का, हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर आपको HR टैग यूज करना है, कोई कैरेक्टर और सिंबल्स यूज करने, तो यहाँ से आप कैरेक्टर और सिंबल्स ले सकते हो। यहाँ पे आप अलग अलग कैरेक्टर दिखेंगे आपको। अगर आपको यूरो का साइन यूज करना है, आपको पॉइंट का साइन यूज करना है, आपको सिंबल यूज करना है, आपको @ यूज करना है, आपको बेसिकली ट्रेडमार्क, पेटेंट, कोई भी सिंबल चाहिए, वो सारे सिंबल्स हमें यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे इंसर्ट के अंदर। आपको कोई स्मार्ट विजेट यूज करना है तो आप वो भी यूज कर सकते हो। HTML आपको PHP पर करना है, आपको अगर कमेंट्स करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। ये है हमारा इंसर्ट कंपोजिशन टूल बार में मेन्यू। देन आता है फॉर्मेट। आपको फॉन्ट कैसे रखना है, फॉन्ट की साइज क्या रखनी है, फॉन्ट का स्टाइल क्या रखना है, फॉन्ट को कलर क्या देना है, आपको राइटिंग डायरेक्शन क्या रखना है, लेफ्ट टू राइट रखना है, राइट टू लेफ्ट रखना है, डिपेंड अपॉन योरसेल्फ। आपको पैराग्राफ टैग कैसे यूज करना है, आपको प्री फॉर्मेटेड टैग मतलब प्री टैग यूज करना है, आपको H1 टैग यूज करना है, आपको बॉडी टैग यूज करना है, आपको पैराग्राफ यूज करना है, जो यूज करना है सारे टैग्स यहाँ अवेलेबल है। देन आता है लिस्ट। आपको बुलेट लिस्ट चाहिए, आपको नंबर लिस्ट चाहिए, आपको टर्म लिस्ट चाहिए, डेफिनेशन लिस्ट चाहिए, लिस्ट प्रॉपर्टी को यहाँ पे आता है। अगर लिस्ट की इंडेंट को बड़ा छोटा करना है तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट आता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट इज लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई। आपको किसी अलाइनमेंट चाहिए आप वो यहाँ से ला सकते हो। पेज को कलर करना है, बैकग्राउंड कलर करना है, तो आप ऐसा करते हो, पेज को टाइटल देना है, प्रॉपर्टी देनी है, फॉर्मेट के अंदर इतने ऑप्शन अवेलेबल है। नेक्स्ट आता है टेबल। टेबल में आपको क्या इंसर्ट करना है, रोज, कॉलम्स, क्या सिलेक्ट करना है, क्या डिलीट करना है, आपके यहाँ से ऑप्शन है। देन आता है टूल्स। टूल्स में हमारे पास आता है कि आपको अगर CSS यूज करना है, आपको वैलिडेट करना है HTML को, आपको मार्कअप को क्लीनर करना है, आपको जावास्क्रिप्ट कंसोल में यूज करना है, आपको कुछ प्रेफरेंसेस ऐड करने हैं, ऐड ऑन करने हैं, तो वो आप टूल्स से करोगे। फाइनली आता है हेल्प। हेल्प क्या करेगा, तो आपको कुछ हेल्प चाहिए, कुछ गाइड चाहिए, आपको कुछ पढ़ना है, आपको कुछ चीज ऐसा लग रही है कुछ मेन्यू समझ नहीं आ रहा है, आपको यहाँ पढ़ना है, तो वो आप हेल्प के थ्रू यूज कर सकते हो। ये है बेसिक ऑफ कंपोजर की, कंपोजिशन टूल बार में क्या क्या ऑप्शन थे, और ये सारे ऑप्शन यहाँ पे भी अवेलेबल है। आपको एंकर बनाना है, आपको लिंक बनानी है, आपको रीडू अंडू करना है, आपको पब्लिश करना है, आपको सेव करना है, ओपन न्यू, आपको बॉडी का टेक्स्ट चेंज करना है, आपको यहाँ से पैराग्राफ लेना है, आपको कोई भी चीज लेनी है, यहाँ से आपको कौन से तरह का फॉन्ट लेना है, यहाँ कुछ मैं टाइप करूंगा तो मुझे फॉन्ट दिखाएगा। आपको अगर यहाँ पे एम्फेसिस करना है, आपको यहाँ से बुलेट्स यूज करना है, नंबर लिस्ट, और आपको ऐसे इंडेंट करना है टेक्स्ट को, वेरिएबल विथ क्या रखनी है आपको, यहाँ से वापस आप टेक्स्ट चूज कर सकते हो अपने। यहाँ से आप बॉर्डर कलर चूज कर सकते हो, चूज द कलर ऑफ अ टेक्स्ट, और यहाँ से आएगा चूज योर कलर ऑफ चूज हाईलाइट कलर टेक्स्ट। यहाँ से आप उन्हें स्मॉल और बिग, स्मॉल फॉन्ट साइज और बिग फॉन्ट साइज यूज कर सकते हो। यहाँ पे आएगा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, एंड यहाँ पे लास्ट आता है अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट, अलाइन सेंटर। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पर नीचे आप चेक करोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हो, नॉर्मल और HTML टैग दे सकते हो। यहाँ पे आप स्प्लिट करोगे तो आपको दोनों चीजें मिलेंगी, यहाँ पे सोर्स भी दिखेगा और आपको ऊपर डिजाइन दिखेगी। अगर आप सिर्फ सोर्स करोगे तो आपको सारी सोर्स दिखेगा। ये है हमारा टोटली कंपोजर का एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन कि कंपोजर के अंदर क्या क्या टूल्स है, कैसे टूल्स और कैसे हमें टूल्स को यूज करना है। ओके, नाउ स्टार्ट विद द स्टार्टिंग पेज। अब यहाँ पे सबसे पहले
पे। मेरी साइट का जो भी फर्स्ट पेज हमेशा बनाओगे वो क्या होगा, उसका नाम होगा index.html। तो सबसे पहले मेरे को जो बनाना है वो है, मैं यूजर को पूछूंगा लॉगिन करना है, यूजर को सीधा मैं ये पूछूंगा वो लॉगिन करना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे हम जाएंगे सेंटर अलाइनमेंट। देखो जैसे सेंटर अलाइनमेंट के यहाँ पे रेड टैब आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा लॉगिन। लॉगिन को सिलेक्ट करते हैं। लॉगिन का अगर आपको फॉन्ट साइज बढ़ाना है, आपको उसको बोल्ड करना है तो आप बोल्ड कर सकते हो। अगर आपको उसकी कोई वेरिएबल भी आपको यहाँ से उसका कुछ चेंज करना है फॉन्ट, तो आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो। अगेन डिपेंड अपॉन योर सेल्फ। देन अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि इसमें कुछ कलर करना है, इसकी कुछ कलर्स को इफेक्ट देना है, तो यहाँ से आप इफेक्ट दे सकते हो। तो मेरा लॉगिन हो जाएगा येलो कलर का। ये लॉगिन का फर्स्ट पार्ट हो गया। ये लॉगिन है, मतलब पहले मुझे यूजर को पूछना है कि भाई अगर आपके पास आईडी और पासवर्ड ऑलरेडी है, मींस अगर आपका अकाउंट क्रिएटेड है तो आपको कुछ नहीं करना, आप आराम से लॉगिन हो पाओगे। तो ये लॉगिन फॉर्म है। लॉगिन लिख सकते हो या साइन इन लिख दो, साइन अप साइन इन फॉर्म लिख दो, तुम्हें जो लिखना है लिख सकते हो। मैं लॉगिन फॉर्म लिख रहा हूँ, तुम चाहो तो वहाँ साइन इन भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या करना होगा इसके बाद हमें, अब हमें सबसे पहले फॉर्म बनाना है। फॉर्म बनाना होगा क्योंकि मुझे यूजर से यूजर की ईमेल आईडी और पासवर्ड लेना है यहाँ पर। या मैं बोलूंगा 3 चीज लूंगा, नेम, ईमेल आईडी और पासवर्ड। ये तीनों जो यूजर मुझे यहाँ पे मुझे यूजर से इंसर्ट करवाना है जब वो लॉगिन करे तो उसके लिए क्या ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ हम खाली ईमेल आईडी पासवर्ड देखते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे फॉर्म में। फॉर्म को एक नाम देना है, यहाँ पे आपको फॉर्म को एक नाम देना होगा। मैं यहाँ फॉर्म को नाम दे रहा हूँ फॉर्म 1। यहाँ पे सेक्शन होगा form1.html। मेथड हम रख देंगे यहाँ पर एक बार के लिए, अभी हम गेट रख रहे हैं, फिर हम पोस्ट भी देखेंगे। मोर प्रॉपर्टीज में कुछ चाहिए नहीं, एडवांस एडिट हमें अभी करना नहीं है। ओके, जैसे ही आप ओके करोगे क्या होगा, यहाँ पर एक ब्लू कलर की लाइन आएगी, ये लाइन फॉर्म हुई। इन शॉर्ट आपका फॉर्म इंसर्ट हो चुका है आपके कंपोजर के अंदर। अब हमें सबसे पहला स्टेप लेना है कि मुझे यूजर से ईमेल आईडी पूछना है। तो मैं टाइप करूंगा ईमेल, इसे सिलेक्ट करूंगा, यहाँ क्लिक करूंगा और मैं जाऊंगा यहाँ पे डिफाइन लेबल पे। अब अगर आपको इसकी साइज बड़ी करनी हो तो आप यहाँ से इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। ये मेरे पास ईमेल आ गया। अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट मुझे यहाँ पे लेना है टेक्स्ट बॉक्स। तो अगेन मैं फॉर्म पे जाऊंगा, मैं फॉर्म फील्ड पे जाऊंगा, टेक्स्ट, यहाँ पे मैं से दे दूंगा नेम, ईमेल, इनिशियल वैल्यू हमें अभी कुछ नहीं पास करनी है, एंड हम यहाँ कर देंगे ओके। ये टेक्स्ट आ गया हमारे पास ईमेल का। नाउ नेक्स्ट लेना है पासवर्ड, PASSWORD। सिलेक्ट करेंगे अगेन पासवर्ड को। अगेन यहाँ से थोड़ी साइज पहले बोल्ड कर देते हैं और साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, स्पेस करते हैं। हाँ, यहाँ पे डिफाइन लेबल भी करना है, तो अगेन फॉर्म पे यहाँ पे जाएंगे और यहाँ जाके क्लिक करेंगे डिफाइन लेबल। फॉर्म पे जाकर डिफाइन लेबल, साइज को इंक्रीज ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इतना रखते हैं, स्पेस करते हैं और यहाँ पर हम जाके अगेन फॉर्म फील्ड पे जाएंगे, टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ लिखेंगे पासवर्ड। याद रखना यहाँ पे टेक्स्ट नहीं, हम पासवर्ड ही यूज कर लेंगे, हमारे पास फील्ड टाइप पासवर्ड अवेलेबल है। एंड ओके, ये दो चीज हो गई। अब हमें बनाना है एक बटन, तो हम बनाएंगे यहाँ पर हमें एक नहीं दो बटन बनाना है। पहला बटन होगा सबमिट का, जिस पे क्लिक करेगा तो यूजर लॉगिन हो पाएगा। सेकंड बटन हम यहाँ बनाएंगे वो होगा रजिस्ट्रेशन का। जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे क्लिक करेगा वो रीडायरेक्ट हो जाएगा कहाँ पे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जो हम क्रिएट करेंगे। इसके बाद हम एक और फॉर्म बनाएंगे जिसका भी हम जिसको हम बोलेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वहां पे भी हम यूजर को रिडायरेक्ट करवाएंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे अगेन फॉर्म में, फॉर्म फील्ड, यहाँ पर हम जाएंगे सबमिट बटन पे। सबमिट बटन के अंदर हम नाम देंगे SUBMIT सबमिट और फील्ड वैल्यू देंगे SUBMIT। आप सबमिट भी दे सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे लॉगिन भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लॉगिन लिख दो तो भी चल जाएगा। एंड ओके, तो लॉगिन का बटन आ गया, स्पेस। नाउ अगेन हम एक और फॉर्म क्रिएट करेंगे, एक और बटन क्रिएट करेंगे। अगेन हम जाएंगे फॉर्म फील्ड पे, अगेन हम जाएंगे बटन पे, इस बार इसको नाम दे देंगे यहाँ पे हम वापस, यहाँ हम नाम देंगे इसको REG और यहाँ पर हम लिख देंगे REG रजिस्ट्रेशन, या आप चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हो साइन अप, बेस्ट रहेगा। आप यहाँ लिख दो साइन अप कराओ यहाँ यूजर से, एंड ओके। तो मेरा दो बटन आ गए, लॉगिन और साइन अप। ये काम भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नाउ स्टेप नेक्स्ट क्या होगा, हमें थोड़ा वैलिडेशन करना है। तो मैं यहाँ आऊँगा सोर्स पे। सबसे पहले देखो कि जो मेरा साइन अप है और जो मेरा साइन अप और जो दूसरा मेरा जो है बटन लॉगिन, इन दोनों के लिए मुझे एक बनाना है यहाँ पर नॉर्मल रेफरेंस लिंक बनानी है, मतलब जहाँ पे मैं जंप कर पाऊँ, हाइपर लिंक। और उससे भी पहले हमें एक काम करना है, वो ये है कि हमारे पास यहाँ जहाँ ईमेल आईडी है, चेक करो आपकी ईमेल आईडी कहाँ पर है। ये
यहाँ पे हमें कुछ चेंज करना होगा, वो ये होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे टाइप, TYP टाइप इज इक्वल टू, और डबल कोट्स के अंदर हम क्या कर देंगे, हम लिखेंगे ईमेल। ये हमारा टाइप हो जाएगा ताकि यहाँ पे एक वैलिडेशन आ जाए कि जो @ है वो कंपलसरी हो। याद रखना है वैलिडेशन होना चाहिए @ कंपलसरी, इसलिए हमने यहाँ पे टाइप किया है ईमेल। नेक्स्ट स्टेप हमें करना है जो होता है कि आप बोलोगे सर वैलिडेशन कैसे होगा, तो हम यहाँ लिख देंगे REQUIRED रिक्वायर्ड। यहाँ पे हम रिक्वायर्ड लिखेंगे, इसे यहाँ कॉपी कर रहा हूँ और मैं यहाँ पासवर्ड वाले फील्ड पे भी एज इट इज रिक्वायर्ड डाल दूंगा। अब ये रिक्वायर्ड क्या होता है बता दूं आपको मैं इसके बाद। पहले से सेव करते हैं, सेव करेंगे इंडेक्स, सॉरी यहाँ पे हम लिख रहे हैं इसको लॉगिन, क्योंकि ये टाइटल है, तो लॉगिन बना देते हैं। ओके, और इसको सेव करना है, मैं यहाँ सेव करूंगा डेस्कटॉप पे, मेरे पास एक फोल्डर बनाया हुआ है डेस्कटॉप पे, क्लास 12 कंपोजर। यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे इसको, हम लिखेंगे index.html। ये पहला पेज है, पहला पेज हमेशा इंडेक्स होगा, याद रखना। सेव, और F5 से रन करते हैं। मेरे पास ईमेल और पासवर्ड लिखा आ रहा है, आप चाहो तो ईमेल को बोल्ड कर सकते हो। अब अगर बिना कुछ लिखे मैं लॉगिन करूं, तो यहाँ पर लिखा गया प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। ये जो प्लीज फिल आउट दिस फील्ड आ रहा है, ये कहां से आया, क्यों आया? बिकॉज हमने यहाँ पर एक कीवर्ड यूज किया जो था रिक्वायर्ड। ये रहा, अगर आपको विजिबल होगा यहाँ पे इनपुट टाइप रिक्वायर्ड है, यहाँ पे भी इनपुट टाइप रिक्वायर्ड है। ये जो हमने रिक्वायर्ड लिखा है ना, ये रिक्वायर्ड लिखने की वजह से क्या हो रहा है पता है, ये रिक्वायर्ड लिखने की वजह से वो हमें बार बार ये बोल रहा है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंपलसरी वो फॉर्म को पहले भरना होगा, बिना भरे वो आपको आगे जाने नहीं देगा। जब तक मेरा ये फॉर्म मैं एक्चुअली भर ना दूं, मैं तो रिफ्रेश करता हूँ, फिर से लॉगिन करूंगा, वही लिखाएगा प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। तो अगर ऐसा होता है कि आपको जावास्क्रिप्ट समझ नहीं आ रहा है, या आपको लग रहा है कि ये हमसे नहीं चलेगा, तो यहाँ पर आप रिक्वायर्ड ये वर्ड को यूज कर लो, आपका एक एडिशनल आ जाएगा यहाँ पे सेटअप की हाँ कंपलसरी है यूजर को रिक्वायर्ड देना। अगेन रिक्वायर्ड के अलावा एक हमने और चीज लिखी, हमने टाइप ईमेल लिखा है। तो अगर सपोज मैं ऐसे कुछ भी टाइप करता हूँ, पासवर्ड में भी कुछ भी टाइप करता हूँ, मैं लॉगिन करूंगा, लॉगिन नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, प्लीज इंक्लूड @ इन द ईमेल एड्रेस। ये क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या यूज किया था, हमने सोर्स में यूज किया था टाइप। हमने सोर्स के अंदर ये लिखा था टाइप इक्वल टू पासवर्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे टाइप इक्वल टू ईमेल है। ये ईमेल का मीनिंग है कि हमारा कंपोजर, हमारा नॉट कंपोजर, हमारा ब्राउजर जानता है कि ये ईमेल की फील्ड है, तो कंपलसरी @ आना चाहिए। तो कोई भी यूजर ऐसे ही कुछ भी इनपुट करके एंटर नहीं हो पाएगा, उससे प्रॉपर आईडी लिखनी पड़ेगी। इस तरह से नॉर्मली हमने डिजाइन कर दिया हमारे ये पहले दो चीजें। अब हमें डिजाइन करना है कि लॉगिन पे क्लिक होगा, तब हमें पता है लॉगिन पे क्लिक होगा तो कहाँ जाएगा, वो तो हमें सेटअप ऑलरेडी पता है, या हम उसे सेटअप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अगर आपको नहीं समझ आया सेटअप कैसे करना है, तो यहाँ देखना इनपुट नेम सबमिट है, वैल्यू इक्वल टू लॉगिन है, और ये पहला इनपुट खत्म हो रहा है। यहाँ पर हम लिख देंगे a रेफरेंस इज इक्वल टू डबल कोट्स, और यहाँ पे आप कर दोगे /a। अब क्या करना, अभी सपोज खाली एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, मैं टाइप करता हूँ https:// www.google.co.in। मैं अभी जस्ट फॉर नाउ ये कर रहा हूँ। अब इसको जरा एक बार रन करके देखते हैं। और ईमेल आईडी बनाता हूँ यहाँ पे मैं abc@gmail.com, पासवर्ड, एंड जैसे मैं लॉगिन करूं मेरा पेज का रिडायरेक्ट होना चाहिए गूगल पे। ये हो गया, मतलब हमारा पेज रिडायरेक्ट प्रॉपर हो रहा है। सो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, हमने एक रेफरेंस बनाया और रेफरेंस वर्क कर रहा है। तो आपको इस तरह से ही रेफरेंस बनाना है, बट कौन सा रेफरेंस बनाना होगा, यहाँ पे आप गूगल नहीं लिखोगे, आप यहाँ पे आपका होम पेज जो बनाओगे वो लिखोगे, जो मैं आपको आगे बताऊंगा होम पेज क्या है। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये जो नेक्स्ट है जहाँ पे हम यूजर को बोल रहे हैं या तो आप लॉगिन कर रहे हो या फिर आप क्या करोगे, आप रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके लिए भी मुझे एक हाइपरलिंक बनाना पड़ेगा। सो मैं यहाँ टाइप करूंगा href इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर, और यहाँ पे हम कर देंगे /a, एंड देन लेटर यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर मैं क्रिएट कर दूंगा एक पे। अभी यहाँ पे भी फिलहाल मैं सिर्फ चेक करने के लिए एक बार नॉर्मली यही लिंक बना रहा हूँ कि ये प्रॉपर चलेगा या नहीं चलेगा, सिर्फ चेक करने के लिए मैं यहाँ पर बिल दूंगा https google.co.in, कॉपी पेस्ट के। अब यहाँ पे एक और चीज है, अगर मैं साइन अप पे भी क्लिक करूंगा तो मुझे बोलेगा प्लीज फिल आउट दिस फील्ड।
तो अगर ऐसा होता है तो हम साइन अप पे बटन की जगह पर एक लिंक बना देंगे, बिकॉज बटन के लिए कंपलसरी हमसे फॉर्म भरवाएगा। अगर आपके पास आईडी पासवर्ड ही नहीं तो आप कैसे करोगे, आपको साइन अप करना है। तो यहाँ पर याद रखना, अगर साइन अप ऐसा इशू आता है तो या तो आप यहाँ से रिक्वायर्ड हटा दोगे, नहीं तो आप यहाँ क्या करोगे, यहाँ पर एक हाइपर लिंक बना दोगे। मतलब क्या करना है, देखो यहाँ वापस आता हूँ मैं, ये जो मैंने बटन बनाया है वापस बनाएंगे, AHREF इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर हम यहाँ पर लिख देंगे, मैं यहाँ पे करेंगे \A, और यहाँ पर हम ऐड कर देंगे एक पॉइंट, हम यहाँ ऐड कर देंगे साइट, एक बार हम एक साइट ऐड करते हैं, और यहाँ पे हम लिख देंगे साइन अप। और साइन अप करवाने के लिए यहाँ हम क्या ऐड करेंगे, तो यहाँ हम ऐड करेंगे https:// में www.google.co.in और सेव कर देंगे। एंड अगेन अगर मैं अब रन करता हूँ इस वाले साइट को, अब अगर मैं साइन अप पे क्लिक करूंगा तब वो मुझे कोई एरर नहीं देगा, बिकॉज वो एरर कब देगा, जब मैं लॉगिन करूंगा तब बोलेगा वो फिल करो, क्योंकि लॉग बटन पे हो रहा है। और अगर आपको लगता है कि हमें नीचे 2 बटन रखने हैं तो आप एक और काम कर सकते हो, आप ये जो साइन अप वाला ऑप्शन है वो नीचे ले आओ और यहाँ पर एक रिसेट बटन ऐड कर दो। ऑप्शन हमारे पास ये भी अवेलेबल है, यहाँ एंटर करता हूँ कि साइन अप नीचे आ जाएगा, एंड यहाँ पर एक बटन ऐड कर देते हैं। अगेन हम जाएंगे फॉर्म पे, फॉर्म फील्ड पे हम यहाँ पे जाएंगे रीसेट बटन पे, इसको नाम देंगे यहाँ से हम RESET रीसेट, नीचे भी नाम देंगे RESET रीसेट, हम यहाँ कर देंगे ओके, आ गया। अब इसे वापस सेव करते हैं, क्रोम पे जाके इसे रन करते हैं। अब सपोज मैंने यहाँ कुछ टाइप कर दिया और यहाँ भी कुछ टाइप कर दिया, अब मुझे वो चीज रॉन्ग लग रही है तो मैं क्या करूंगा, लॉगिन करूंगा, नहीं होगा। तब मैं जैसे रिसेट पे क्लिक करूंगा ये दोनों चीजें मैंने लिखी होगी वो फील्ड रफ हो जाएगी। ओके, सो अब हम करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है कि हाईलाइट कलर्स क्या करने हैं। सो मैं यहाँ पर ये कलर यूज करूंगा। ओके, फॉर्म पे कलर आ जाएगा, मेरा फॉर्म हाईलाइट हो जाएगा कलर से। आपको फॉर्म तो आपको अगर फुल पेज को कलर करना है, अगर आप चाहते हो कि पूरा पेज कलर्ड हो, तो आपको कुछ भी लिखने से पहले सबसे पहले इसे बैकग्राउंड कलर दे देना है, तो आपके बैकग्राउंड में कलर आ जाएगा जो आपके पूरे पेज पे आएगा। अब जैसे से मैं नया कुछ नीचे ऐड अप करता रहूंगा, क्या होगा, कलर आते जाएगा मेरे पेज पे। तो मैं सेव कर रहा हूँ, मैं यहाँ वापस से रन करूंगा, जैसे जैसे मैं ऐड ऑन करूंगा पेजेस को वैसे कलर ऐड ऑन हो जाएगा। इस तरह से आप बैकग्राउंड कलर देते हो। ये हमारा लॉगिन फॉर्म बन गया। अब नेक्स्ट जो आएगा, जैसे ही साइन अप पे कोई क्लिक करे, साइन अप के लिए मुझे एक पेज